हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक फायर पंप रूम है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे फायर पंप लगा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि फायर पंप का मोड ऑफ ऑपरेशन, जिसको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो फायर, इन केस ऑफ फायर, ये तीनों पंप कैसे काम करते हैं। आप सब लोग देखे होंगे कि फायर पंप में पंप रूम में क्या होता है कि 3 टाइप के पंप लगे होते हैं। अब कौन कौन सा पंप होता है? एक तो पंप होता है हमारा जॉकी पंप होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये छोटा वाला पंप, इसको जॉकी पंप बोलते हैं। उसके बाद ये वाला पंप है, ये इलेक्ट्रिक पंप है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक से चलेगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका डीजल जनरेटर, जो यहाँ पे लगा हुआ है, डीजल जनरेटर, और उसका शाफ्ट ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये टैंक में डला हुआ है शाफ्ट, ठीक है। तो 3 तरह के आपको ये पंप दिख गए। उसके बाद क्या, अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग इन तीनों पंप को ऑटो मोड पे रखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी ऑटो मोड पे होगा। ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसका मेन डिस्कनेक्ट स्विच यहाँ पे, जिसको सेफ्टी स्विच भी बोलते हैं, ये हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। तो अब इसको अब प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर को समझने से पहले इसके थोड़ा पाइप को समझ लेते हैं, पाइप कैसे कैसे होता है। अब जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि डीजल का पाइप हो गया, जॉकी का पाइप हो गया, और ये मेन इलेक्ट्रिक पंप है, इसका पाइप हो गया। तीनों का डिस्चार्ज लाइन जो है, तीनों का डिस्चार्ज लाइन एक लाइन से कनेक्टेड है, जो कि जा रहा है मेन बिल्डिंग में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा फिटिंग लगा होता है, वाल्व्स वगैरह समझ लेते हैं। अब इसमें वाल्व देखो क्या क्या लगा हुआ है। जैसे यहाँ से मेन ये जैसे डीजल पंप है, ये डीजल जनरेटर यहाँ से निकला, तो ये ऑटोमेटिक एयर वेंट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इसको वाइब्रेशन आइसोलेटर, ताकि इधर का वाइब्रेशन इधर पाइप में ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए रबर का ये आइसोलेटर लगा होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा हुआ है। चेक वाल्व का काम क्या है कि जैसे यहाँ से हाई प्रेशर हम पानी आएगा, तो इधर जाने के बाद यहाँ से रिटर्न बैक नहीं होगा, जिसको NRV, नॉन रिटर्निंग वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे एक गेट वाल्व लगा हुआ है। अब ये गेट वाल्व किस टाइप का है? OS एंड Y, आउटसाइड योक एंड आउटसाइड स्क्रू एंड योक टाइप का जो गेट वाल्व होता है ना, वो गेट वाल्व यहाँ पे है। सेम ऐसे ही जॉकी पंप का फिटिंग क्या क्या होगा, जैसे इसका फ्लैंज कनेक्शन हो गया पाइप से। उसके बाद ये सेम जैसे यहाँ पे रबर का कनेक्शन लगा हुआ है, आइसोलेटर, ताकि वाइब्रेशन ट्रांसफ़र ना हो। उसके बाद ये एक छोटा सा चेक वाल्व लगा हुआ है, जिसको चेक वाल्व बोलते हैं। और ये गेट वाल्व है, क्योंकि उस पाइप का साइज़ हमारा कितना था, 6 इंच का था, इसलिए फिटिंग्स जो है उसका बड़ा है। और ये पाइप हमारा कितना है, 2 इंच का है, तो इसका फिटिंग छोटा है। तो ये चेक वाल्व हो गया और ये गेट वाल्व हो गया। और ये कनेक्टेड होते हैं मेन पाइप से किसके द्वारा? ये मैकेनिकल टी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल टी। 6 इंच बाई रिड्यूसर 2 इंच, ये रिड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें एक होल करके इसको कनेक्ट किया जाता है, और इसके बीच में रबर होता है, यहाँ पे रबर देख रहे हैं, ठीक है। सेम जो डीजल पंप होता है, मेन पंप होता है इलेक्ट्रिक। अब उसका भी फिटिंग बता दूं। पहले ये मैं पंप ज़रा बंद कर दूं, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। इसका भी फिटिंग सेम है डीजल जनरेटर का, सेम। ये एयर वेंट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक एयर वेंट इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? एयर रिलीज वाल्व, ठीक है, उसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। फिर ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन, या फिर बोल सकते हैं रबर का आइसोलेटर, ठीक है। उसके बाद चेक वाल्व लगा हुआ है, फिर ये गेट वाल्व है। उसके बाद एक और लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाला लाइन। अब ये लाइन किस लिए होता है? ये लाइन हम लोग इसलिए रखते हैं कि जब फायर पंप का जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ से मेन जो वाल्व है जो बिल्डिंग में जा रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और जो भी
टेस्ट लाइन है ये। तो यहाँ से इस वाल्व को हम लोग ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से टेस्टिंग के लिए पानी फिर हम लोग टैंक में ही डाल देते हैं यहीं पे, तो पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में अब ये पंप कैसे काम करता है। मान लो अब बिल्डिंग में क्या हो गया कि स्प्रिंकलर लगा हुआ है, जोन कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है। ठीक है। अब ये स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा कि हीट को सेंस करेगा, स्मोक को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है आपको फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को। फिर उस केस में जो भी स्ट्रॉब लाइट बेल वगैरह होता है वो बजने लगता है। ठीक है। ये तो हो गया जैसे इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, FM 200 लगा हो तो वो डिस्चार्ज का वहाँ से कमांड दे देगा। लेकिन हमारे केस में क्या, वाटर वाला फायर सप्रेशन ये जो लगा हुआ है इसमें स्प्रिंकलर लगा होता है। अब स्प्रिंकलर का क्या होता है, जैसे हर एक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन टेम्परेचर का हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं। अब जैसे हमारे केस में रेड बल्ब का लगा हुआ है, जिसका मान लो कि ब्रेकिंग टेम्परेचर होता है, उसमें स्प्रिंकलर में ग्लास लगा होता है रेड कलर का। तो उसका ब्रेकिंग टेम्परेचर अगर 68 डिग्री सेल्सियस है तो उतना जब रीच करेगा तो वो टूट जाएगा। अब वो टूट जाने के बाद क्या होगा, पाइप में प्रेशर अचानक से कम होने लगेगा। अब पाइप में अचानक से प्रेशर कम होगा तो उस केस में यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। अब यहाँ पे कितना प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, डिज़ाइन जो है यहाँ पे 7 बार पे है। तो 7 बार पे ये वाला जैसे देख रहे हैं 6 और 7 बार पे प्रेशर हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं। जब भी क्या होगा कि प्रेशर जो होगा 7 बार से डाउन होगा। अब आग लग गया, स्प्रिंकलर टूट गया बिल्डिंग में, तो अब क्या होगा, क्या हो रहा है, वहाँ पे पानी तो निकल रहा है, पानी निकल रहा होगा तो यहाँ पे प्रेशर ये डाउन हो जाएगा। अब जब प्रेशर डाउन होगा तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, 3 प्रेशर स्विच लगा हुआ है, जैसे मेन पंप का, जॉकी पंप का और ये डीजल पंप का। अब इसमें प्रेशर सेट किया हुआ है अलग अलग। अब ये कैसे काम करेगा, जैसा कि इसमें देखो, अब इसमें सेट किया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर 8 बार और मिनिमम टेम्परेचर 7 बार। मतलब जैसे 7 बार से कम होगा ये जॉकी पंप क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। और उतना प्रेशर रीच करने के बाद जैसे प्रेशर क्या होगा रीच हो जाएगा, जॉकी पंप बंद हो जाएगा। बट इन केस ऑफ फायर क्या होता है कि एक के बाद एक स्प्रिंकलर टूटते जाएगा तो क्या होगा, पाइप में प्रेशर कम होने लगेगा। पाइप में प्रेशर कम होगा। अब जैसे फिर ये जॉकी पंप चल गया, अब जॉकी पंप चलने के बाद ये मेन पंप का बारी होता है, फिर ये पंप चलता है। ठीक है। तो अब इसका प्रेशर कितना है, 6 बार मिनिमम एंड 7 बार इसका मैक्सिमम। तो क्या हुआ, अब 7 बार से फिर नीचे आया, लेकिन नीचे होते जा रहा है डायरेक्ट। अब मिनिमम 4 बार है। ठीक है। 4 बार से नीचे गया तो क्या होगा, ये तो था 7 बार से नीचे गया तो चला। अब प्रेशर और भी डाउन जा रहा है, 6 बार से भी नीचे गया तो मेन पंप चल जाएगा। ठीक है। अब मेन पंप चल गया, अब मान लो अभी भी पानी का प्रेशर जो है कम है पाइप के अंदर, तो क्या होगा, उस केस में हमारा डीजल जो पंप है वो चलेगा। अब इसमें देख रहे हो कितना है, इसमें लगभग 4 बार से नीचे है और मैक्सिमम प्रेशर जो है इसका 7 बार है। मतलब 3 बार से नीचे और 7 बार ये मैक्सिमम है, उतना मेंटेन करके ये बंद हो जाएगा। लेकिन फायर के केस में क्या होता है कि पंप ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर उतना मेंटेन नहीं होता है। तो उस केस में हमें फायर जैसे आग बुझ जाएगा ना, तो पंप को आके मैनुअली बंद करना पड़ता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले ये वाला पंप चलेगा जॉकी पंप, फिर ये पंप चलेगा आपका मेन पंप इलेक्ट्रिक पंप, फिर डीजल जनरेटर का पंप जो होता है ये पंप चलता है। ठीक है। उसके बाद पंप रूम में और क्या क्या होता है। अब जैसे एक ये एयर वेंट का पाइप लगा हुआ है, जो गैस टैंक के अंदर अगर जो भी गैस बनेगा वो गैस यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसमें एक और पाइप दिया हुआ है, ये पाइप आया मेन बिल्डिंग से। ठीक है।
ये तो पंप का चला गया समझ लिया आप, लेकिन एक पाइप और यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे एक टी लग गया, चेक वाल्व लग गया, और ये पाइप चला जाता है सिविल डिफेंस कनेक्शन, जो कि बिल्डिंग के बाहर जो साइमेज कनेक्शन लगा होता है ना, 2 वे 3 वे 4 वे। उसके बाद एक फायर का सिलेंडर भी होता है पंप रूम के अंदर में, अगर आग लग जाए तो। ये फायर का सिलेंडर जो है किस टाइप का है, ABC टाइप का है जो। तो आप टाइप जब फायर का टाइप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ABC सिलेंडर किस किस फायर में काम आता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होता है देखने वाला, जैसे इसका प्रेशर देखो कितना पर मेंटेन अभी, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 15 बार है। अगर ये डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, डाउन होने की वजह से मतलब कोई ना कोई इसको यूज कर लिया है। तो बेसिकली आपको चेक करते रहना होगा कि ये सिलेंडर हमेशा भरा रहना चाहिए, ताकि फायर के केस में काम आ जाए। और ये डीजल जनरेटर पंप है या डीजल जनरेटर है, और इस डीजल जनरेटर का क्या है, यहाँ पे डीजल का जो टैंक है वो है यहाँ पे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।